My dear student, today we study about the multiplication of decimal numbers. So in this class, how we can multiply the decimal numbers with whole number, with decimal numbers with multiple of the tens. Multiple of 10 means 10, 100, 1000, lakh, 10,000, lakh, crore, etc. So before we start the multiplication of decimal number, first how can convert the decimal into fractions. तो हम ये देखेंगे कि पहले हम डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि हम जैसे डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल में काम आएगा. तो फर्स्ट वी कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस. सो हाउ वी कैन कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस. वी सी द एग्जांपल. सपोज 0.1, 0.02, 0.35, 9.80, 16.45. So how can change the 0.1? 0.1 is a decimal. So how can change the 0 point into fraction? तो 0.1 है, तो किसी भी डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करते समय आपको क्या करना है. सबसे पहले आप डेसिमल्स वाले आप ये भूल जाएंगे कि 0.1 में डेसिमल है कि नहीं है. तो यहाँ 0.1 में कोई डेसिमल है, यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो डेसिमल है उसको हम होल नंबर जैसे लेंगे. जैसे 0.1 है, इसको हम 0.1, तो हम इसको ले लेते हैं 0.1 अपॉन. ठीक है, ये पॉइंट की जगह हम नीचे डालेंगे डिनोमिनेटर में 1. आफ्टर पॉइंट मिस आफ्टर डेसिमल्स हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स 1, तो उतने नंबर आप क्या जाएंगे हम 0, तो हो जाएगा 1/10. अब यहाँ पर 0.02 है ना, तो इसको भी होल नंबर से लेना है. 0.02, तो इसको होल नंबर से लेंगे कितना हो जाएगा, हम डेसिमल को भूल जाते हैं, तो 002 हो गया. ये 002 अपॉन डेसिमल्स पॉइंट के बदले डिनोमिनेटर में 1 डाल दिए. एंड हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल ऑफ राइट मोस्ट 1, 2, तो उतना नंबर आप जो डाल दिए, तो कितना हो जाएगा ये 2/100. क्योंकि 2 यहाँ पर राइट हैंड साइड में, 0 लेफ्ट हैंड साइड में, इसका कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको 002 ही लिख सकते हैं. इक्वल टू, अब ये 2/100 इज आल्सो फ्रैक्शंस फॉर्म, बट हाउ वी चेंज आल्सो दिस इन लोएस्ट फॉर्म. 2 and 100 इज द मल्टीपल ऑफ 2, सो 2 1 जा 2 and 2 50 जा, इक्वल टू हो सकता है यहाँ से 1/50 आल्सो. 2/100 is the equivalent fraction of 1/50. Here 0.35. So how can change 0.35? 0.35. How can change this 0.35 in fraction? 0.35 तो हमको यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को निकाल देना है. कितना हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएगा, 035. ये हो गया 035 अपॉन डेसिमल पॉइंट के बदले डिनोमिनेटर 1 डाल दीजिए. आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमें नंबर ऑफ जीरोस 1 2, यहाँ डालो 0 है ना, ये हो जाएगा 35/100. एंड 35/100, 35 and 100 मल्टीपल ऑफ 5, सो ये भी फ्रैक्शन हुआ, तो 5 7 जा एंड 5 20 जा, ये हो जाएगा 7/20 आल्सो. 35/100 भी लिखने चलेगा, 7/20 भी, बोथ, बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच अदर. सो वी सी द 9.80 है, तो आप डेसिमल्स को भूल जाओ, कितना हो जाएगा यहाँ से 980 है ना, हो गया. अपॉन डाल दो यहाँ से, डेसिमल के बदले 1 है ना, एंड आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2, तो यहाँ डालो 20. अब यहाँ से ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 98/10. 98/10 इज ऑल्सो करेक्ट. एंड अगेन वी ऑल्सो चेंज दिस 98/10. हम इसको आगे भी चेंज कर सकते हैं. 10 and 98 इज द मल्टीपल ऑफ 2 है ना, तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10. अब यहाँ पर बचा 16.45. सॉरी 16.45. सो हाउ कैन चेंज दिस 16.45. अब यहाँ पर पहले हम इसको होल नंबर से लेना है, डेसिमल पॉइंट भूल जाते हैं, हो जाएगा 1645. ठीक है, अब यहाँ पर इस डेसिमल्स के बदले डिनोमिनेटर में 1 डाल दिए. हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल मीन्स राइट हैंड साइड
हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट इन राइट हैंड साइड आफ्टर डेसिमल 1 2, तो हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1645 अपॉन 100। मान लो यही ऐसा हो जाता 16.00405, सो हाउ कैन चेंज दिस नंबर। तो इसको भी हम कैसे करते, पहले जिसमें डेसिमल इसको रिमूव कर देते, हम उसको होल नंबर से ट्रीट करते, ये हो जाएगा 16.00405 अपॉन इस डेसिमल के बदले 1 डाल दिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल 1 2 3 4 5, तो यहाँ डाल दो 1 2 3 4 5, है ना, ये हो जाएगा 16,04,105 अपॉन 1 लाख। तो हम एज कोई भी गिवन डेसिमल्स होगा उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसी हम यहाँ देख चुके हैं कि हाउ कैन चेंज द डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। सो वी सी द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर विथ होल नंबर, multiplication of decimal number with whole number. The topic multiplication of decimal numbers by first one whole number, then after we see the next one decimal numbers, and next one multiple of 10 like 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, etc. So first we see the multiplication of decimal number by whole number. So how can multiply the decimal number with whole number? We see the example. Suppose find the product of 0.1 with 5, 0.2 with 15, 5 with 0.02, and last one 0.037 multiply with 10. 0.1 is decimal, 0.2 is decimal, 0.02 is a decimal, 0.037 is also decimal, is multiplied with 5, 15, 5 and 10. So here how can multiply the decimal number with whole number? So first we see the 0.1, 0.1 into 5 means find the product of 0.1 and 5. Solve it. 0.1 है तो first 0.1 into 5 equal 0.1 into 5 है, तो हम इसको दो मेथड्स हैं, तो फर्स्ट वी सीधा हम पहले फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, है ना, उसके बाद सेकंड मेथड बताएंगे आपको। जैसे 0.1 into 5 है तो फर्स्ट वी चेंज दिस 0.1 डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, तो 0.1 क्या हो जाएगा, ये 1/10 इंटू 5। ये जीरो फर्स्ट वी चेंज द डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शनल नंबर, तो 0.1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10, हम अभी देख चुके हैं, है ना, और ये 1/10 इंटू 5 हो गया। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू 1/2, 1/2 और 1/2 मीन्स 0.5। तो देखो यहाँ कैंसिल करने से हमको 1/2 आ रहा है, फिर 1/2 को 0.5 में चेंज कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि अब यहीं से भी कर सकते हैं। तो 1/5 है ना, यहाँ से ले सकते हैं 1/10 इंटू 5 हो रहा है। तो अब इसको कैसे करो, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 5 जा 5/10। अब यहाँ 5/10 मीन्स अब इसको डेसिमल कैसे चेंज करते हैं, 5/10 है तो फर्स्ट हम न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिए। अब डिनोमिनेटर में हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस 1 0, तो फ्रॉम राइट हैंड साइड वी पुट द डेसिमल आफ्टर 1 0, तो 1 डिजिट तो 1 ये हो गया, ये हो जाएगा 0.5। सेकंड देखते हैं यहाँ से 0.2 इंटू 15, तो फर्स्ट वी चेंज 0.2 इंटू दिस फ्रैक्शन ये हो जाएगा 2/10 इंटू 15 इक्वल टू 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 2 15 जा 30/10, है ना, ये 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट वन 5 मल्टीप्लाई विथ 0.02 इक्वल टू फर्स्ट वी चेंज 0.02 इंटू फ्रैक्शन, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 2/, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करने के साथ कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10/100। देन नेक्स्ट वन हम इसको ले सकते हैं 0.10 है ना। 0.10 कैसे लिखे, यहाँ से हम पहले 10 लिख दिए,
अब हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो इन डिनोमिनेटर 1 2 आफ्टर फ्रॉम राइट हैंड साइड वी पुट द डेसिमल बिफोर आफ्टर 2 डिजिट 1 2 यहाँ डाल दे पॉइंट। अभी तो आगे कुछ नहीं, इसको हम डाल दे 0। अब नेक्स्ट वन देखते हैं यहाँ से 0.037 इंटू 10 इक्वल टू, तो फर्स्ट वी चेंज द 0.037 इंटू डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 37 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई विथ 10, है ना। तो ये और 0 0 कैंसिल हो गया, कितना बचे यहाँ से 37 अपॉन 100, 37 अपॉन 100 इज फ्रैक्शन वी चेंज इन डेसिमल। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट यू राइट द नंबर 37, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट इन डिनोमिनेटर 1 2, तो फ्रॉम राइट हैंड साइड वी पुट द डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट 1 2, तो यहाँ आ गया, है ना। तो ये हो गया 0.37 और 0.37 मीन्स हम इसको ले सकते हैं 0.37। तो हमने देख चुके हैं कि हाउ कैन मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर विथ होल नंबर्स। वी सी दैट नेक्स्ट टॉपिक, हाउ कैन मल्टीप्लाई द decimal number with decimal number. Second one, decimal numbers. So how can multiply the decimal number with decimal numbers? तो suppose हम एग्जाम्पल लेते हैं 0.1 इंटू 0.1, सेकेंड 0.2 इंटू 0.3, नेक्स्ट वन 0.1 into 0.1, next one 0.2 into 0.3, next one 1.2 into 2.5, next one 2.5 into 1.25। तो हम फर्स्ट वी सी द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर बाय फर्स्ट मेथड, है ना। इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम फर्स्ट वी सी द फर्स्ट मेथड। तो 0 इंटू 0.1 है, तो 0.1 इंटू 0.1, तो फर्स्ट वी चेंज द डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। तो 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/10 इंटू 1/10। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसके कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। तो 1 इंटू 1 1 1 जा, है ना, 10 इंटू 10 10 इंटू 10 इक्वल कितना हो जाएगा 1 1 जा, ये हो गया 1/10 10 जा 100। तो 1/100 आया, सो वी चेंज द 1/100 इंटू डेसिमल। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट राइट द न्यूमरेटर एज 1, है ना, एंड काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन डिनोमिनेटर 1 2, फ्रॉम राइट हैंड साइड वी पुट द डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट 1। अब सेकंड तो नहीं है, तो हम 0 डाल देते हैं, ये हम पॉइंट डाल दिए, तो हो गया 0.01 मिस, ये हो जाएगा 0.01। नेक्स्ट वन देखो 0.2 इंटू 0.3 दिया है, तो 0.2 इज अ डेसिमल, 0.3 इज ऑल्सो डेसिमल, सो वी चेंज द 0.2 इंटू फ्रैक्शंस एंड 0.3 इंटू ऑल्सो फ्रैक्शन। तो हो जाएगा 0.2 इंटू 0.3 इक्वल 2/10 इंटू 3/10। 2 इज मल्टीप्लाई विथ 3, नेक्स्ट वन 2 इंटू 3/10 10 जा 100, तो इसको 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6/10 10 जा 100। अब यहाँ 6/100 है, सो वी चेंज द 6/100 इंटू डेसिमल फॉर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट राइट द 6, है ना, and count the number of zeros in denominator 1 2 after 2 digits to put the decimal। तो यहाँ पर सिंगल डिजिट है, हम यहाँ पर 0 डाल दिए, 2 डिजिट हुआ, यहाँ डाल देते पॉइंट, इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 0.06। यहाँ पर कुछ नहीं है पॉइंट के बिफोर, है ना, तो हम यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं 1.2 इंटू 2.5, 1.2 इंटू 2.5, तो इसको भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट वी चेंज द 1.2 एंड 2.5 इंटू फ्रैक्शंस, तो हो जाएगा 12/10 मल्टीप्लाई विथ 25/10 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई विथ 25/10 इंटू 10 इक्वल टू 12 5 जा 60, कैरी ओवर 6, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 30/10 इंटू 10 10 10 जा 100। तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, वी गेट 3, है ना। अब 3 आया। नेक्स्ट वन फोर्थ वन देखते हैं, यहाँ पर 2.5 इंटू 1.25 है, तो 2.5 इंटू 1.25 है, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1.25। तो फर्स्ट वी चेंज द 2.5 एंड 1.25 इंटू फ्रैक्शंस। 2.5 मीन्स 25/10 मल्टीप्लाई विथ 125/100, है ना। अब फर्स्ट 25 इज मल्टीप्लाई विथ 125, क्या हो जाएगा
25 5 जा 125 मीन्स 5 कैरी ओवर 12, 25 2 जा 50, 50 प्लस 12 62, 62 मीन्स 2 एंड कैरी ओवर 6, 25 1 जा 25, 25 प्लस 6 31 अपॉन 10 इंटू 100, इसमें कैसे करना है 1 1 जा 1 करो एंड काउंट द नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 1 2 3। अब इसको चेंज करेंगे तो फर्स्ट राइट द डिनोमिनेटर 3 1 2 5 एंड काउंट द नंबर ऑफ जीरोस इन डिनोमिनेटर 1 2 3। सो वी पुट द डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट 1 2 3, तो हो जाएगा 3.125। 3.125 is the product of 2.5 and 1.25. 3 is the product of 1.2 into 1.2 and 2.5. 0.06 is the product of 0.2 and 0.3. 0.01 is the product of 0.1 and 0.1, means 0.01 is the square of 0.1. So we see the next topic, multiplication of decimal by 10, 100 and 1000, means multiplication of decimal number by multiples of 10. It may be 10,000, 1000, lakh, 10 lakh, crore. So how can multiply the decimal number with multiple of 10 means 10, 100 and 1000. So we see this example. We see the example 1.76 multiply with 10, 1.76 multiply with 100, 1.76 multiply with 1000, 0.5 multiply with 10. तो इसका भी दो मेथड है। तो फर्स्ट वी सी द फर्स्ट मेथड 1.76 इंटू मल्टीप्लाई विथ 10 है, तो फर्स्ट वी चेंज दिस डेसिमल इंटू फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 176 अपॉन 100 इंटू 10, है ना। अब यहाँ जीरो जीरो कैंसिल हुआ, कितना नंबर चाहिए 176 अपॉन 10 एंड 176 अपॉन 10 मीन्स फर्स्ट राइट द न्यूमरेटर 176, है ना 176। अब हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इन डिनोमिनेटर 1, तो आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड वी पुट द डेसिमल, तो हो जाएगा 17.6, 17.6। अब इसको देखो यहाँ से अगेन मी चेंज दिस 1.76 इनटू डेसिमल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 176 अपॉन 100 इंटू 100, डबल जीरो कैंसिल, वी गेट हियर 176। 1.76 multiply with 1000, तो फर्स्ट वी चेंज दिस नंबर इनटू फ्रैक्शन, 176 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विथ 1000। अब यहाँ से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ पर बचा ओनली 10, ये हो जाएगा यहाँ से 176 मल्टीप्लाई विथ 10 इक्वल टू 1760। अगेन इन दिस 0.5 मल्टीप्लाई विथ 10 हो रहा है ना, 0.5 डेसिमल मल्टीप्लाई विथ मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स 10, तो हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वी चेंज दिस नंबर इनटू फ्रैक्शंस 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई विथ 10, देन 10 कैंसिल, वी गेट हियर 5, गेट तो 5। तो ये जो मेथड था ये कौन सा मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है ना, कि हाउ कैन मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर विद द मल्टीपल ऑफ टेंस, इट मे बी 10, 100 और एंड 1000 और मल्टीपल ऑफ एनी नंबर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10,000 एटसेट्रा सो ऑन। सो विच द सेकेंड मेथड 1.76 मल्टीप्लाई विथ 10, है ना, इसका हम डायरेक्टली आंसर ले सकते हैं। अब इसमें एक कंडीशन है, यानी कोई भी डेसिमल नंबर को अब मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक रूल हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये जो 1.76 मल्टीप्लाई विथ 10 हो रहा है, तो ये जैसे मान लो यहाँ पर 10 कितने जीरो हैं, 1 जीरो है ना, तो ये जो डेसिमल है ये 1 डिजिट के बाद आ जाएगा, मतलब ये जो डेसिमल है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये जो डेसिमल है ये 1 डिजिट के बाद मूव होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 17.6। जी ये डेसिमल तो यहाँ चला गया, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1 है, तो ये 1 डिजिट मूव होगा, मतलब 17.6। अब यहाँ पर देखो जैसे 1.76 मल्टीप्लाई विथ 100 कर रहे हैं, तो यहाँ कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं 2 है, तो ये जो डेसिमल है कितना डिजिट शिफ्ट होगा 2 डिजिट, 1 एंड 2 हो जाएगा 176.0, है ना, और 176.0 मीन्स 176, समझ में आया, है ना। नेक्स्ट वन, अब इसी को देखते हैं यहाँ से 1.76 मल्टीप्लाई विथ 1000, अब इसमें कैसे शिफ्ट होगा ये, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इन 1000, 1 2 3, जीरो पर डिपेंड कर रहा है ये 1 2 3, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 3 डिजिट के बाद होगा, तो ये 3 डिजिट के बाद ऐसे शिफ्ट हो जाएगा,
अब देखो यहाँ पर 1 2 हो रहा है, एक डिजिट तो नहीं है, अब वहाँ नहीं है तो हम इसको बना सकते हैं 176 और हम यहाँ पर नहीं है तो इसको 0 बना दो, यहाँ पॉइंट लग गया, मतलब ये हो गया 1760.0, इसमें भी आया था ना सेम। नेक्स्ट वन देख लेते हैं यहाँ से 0.5 मल्टीप्लाई विथ 10। अब इस 0.5 मल्टीप्लाई 10 क्या करेंगे, 10 में कितने नंबर ऑफ जीरो हैं 1, तो ये डेसिमल 1 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो हो जाएगा 505.0 है ना, मीन्स 5.0 इक्वल टू 5। यहाँ आंसर मीन्स when we multiply the decimal numbers with multiple of 10, तो उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वी सी द नंबर ऑफ जीरोस इन द मल्टीपल ऑफ 10, तो वो जो डेसिमल्स है उतना नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज मान लो 2.357 मल्टीप्लाई विथ यहाँ हो रहा है 1 लाख, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, ये काउंट द नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 4 5 है ना, तो ये जो डेसिमल है ये 5 डिजिट शिफ्ट होगा कौन साइड में, राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा, ये 5 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 5 7, कितना डिजिट हुआ 1 2 3 हुआ, अब यहाँ तो सिर्फ 3 डिजिट हुआ है तो हम 2 डिजिट बना सकते हैं ना, ये हो गया 5 0, ये हो गया 23570 मीन्स 2,35,700.0। So we see the examples based on division multiplication of decimal numbers. Example number 7, the side of an equilateral triangle is 2.5 cm. Find its perimeter. तो यहाँ पर दिया है the side of an equilateral triangle. In equilateral triangle means a triangle which all sides are equal. Equi means equal sides and lateral means side. Equi means equal and lateral means side. So here a given triangle is given and the name of the triangle is here equilateral triangle and the side is 2.5 cm. 3.5 cm means all sides are 3.5 cm. Then find its perimeter. So perimeter of the triangle means the sum of all sides. In this triangle all sides are equal, so we solve. Given here side of a triangle equal to 3.5 cm, since perimeter of equilateral triangle equal to 3 into side। ये 3 into साइड क्यों होगा, द सम ऑफ ऑल साइड्स है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड्स फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, बट इन दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 3 into साइड ले सकते हैं ना, तो हो जाएगा 3 into 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब यहाँ 3 into 3.5 सेंटीमीटर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 into 35/10 इक्वल टू 3 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 35 से मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा ये 105/10 सेंटीमीटर है ना, इक्वल टू हम इसको ले सकते हैं यहाँ पर 105/10 है। अब तो फर्स्ट राइट द न्यूमरेटर 105, अब यहाँ जो डिनोमिनेटर में कितना जीरो है 1 0, वी चेंज द 105 इनटू डेसिमल ना, बिकॉज द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इन डेसिमल, तो 105/10 है, तो फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ जीरो इन डिनोमिनेटर 1 है, तो फ्रॉम राइट हैंड साइड वी पुट द डेसिमल 1 डिजिट यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा 105/10 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 centimeter is the perimeter of the an equilateral triangle whose side is 3.5 centimeter. So we see the next example, example number 8. Number 8, the length of a rectangle is 7.1 centimeter and its breadth is 2.5 centimeter. What is the area of the rectangle? Rectangle is a two-dimensional figure having length and breadth. Here length is given 7.1 centimeter and breadth is 2.5 centimeter. Then we find the area of the rectangle. We know that the area of the rectangle is length into breadth. When we multiply length with breadth we get the area.
So we solve the question. Solve. Given here length of a rectangle, length of a rectangle equal to how many centimeter? 7.1 centimeter. And breadth of a rectangle, breadth of rectangle कितना given है यहाँ पर? 2.5 centimeter. Length is always greater than breadth, 7.1 centimeter and 2.5 centimeter. Since area of rectangle equal to length into breadth, length into breadth, so length is equal to here 7.1 centimeter. अब हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, ब्रेथ 2.5 सेंटीमीटर है ना. तो अब यहाँ पर सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. 7.1 वी चेंज दिस नंबर इनटू फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 71/10 इंटू 25/10 सेंटीमीटर स्क्वायर. When we multiply 71/25 we get 1775/10 100 centimeter square equal to 1775 centimeter square. अब 1775 सेंटीमीटर स्क्वायर से आएगा, हम फर्स्ट राइट द न्यूमरेटर लिख दिए हैं. अब डिनोमिनेटर में कितने जीरो है? 1 2, तो सो वी पुट द डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 2 यहाँ डाल दिए, तो हो गया 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ए गिवन रेक्टेंगल. In next class, this is the next topic. Thank you. Have a nice day.